नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक प्रश्न पूछा है, क्या सच में ईश्वर होता है? सच में परमात्मा है? जब हम पूछते हैं कि सत्य में हमें पता लगे क्या है क्या नहीं है, पहले हमें ये पूछ लेना चाहिए अपने आप से, क्या हम सत्य सुनने को तैयार हैं? क्योंकि हम सत्य सुनने को तैयार नहीं होते और सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे शास्त्र, ग्रंथ और धार्मिक बातें भरी हुई हैं और हम सोचते हैं सत्य हमारे मुताबिक ही होगा। फिर हम सोचते हैं कि किसी ने पूछा था कि ईश्वर है, मैं देख सकता हूं, तो किसी गुरु ने दिखा दिया। ऐसी धारणाएं लेके जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर कुछ अलग ही होता है। और जब आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो उम्मीद ना रखें कि मैं आपके अहंकार को तृप्त करूंगा या आपके मुताबिक ही आंसर दूंगा। पूछा है ईश्वर है? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर एक शब्द है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। परमात्मा एक शब्द है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसे अच्छे से समझ लें। जो सत्य को खोजने निकले हैं वो तो कम से कम इसको अच्छे से समझ लें। परमात्मा एक शब्द है। जब हमें किसी चीज को अपने जीवन में लाना होता है और उसे बार बार पुकारना होता है, उसे पुकार कर हम ये समझते हैं कि ये चीज है, हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकते, तो हम अपने शब्दों में उसे जोड़ देते हैं। ईश्वर मतलब कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी शक्ति। और जहां शक्ति शब्द आता है तो वहां फिर साधक समझता मैं शक्तिशाली हो जाऊं और धारणाएं गलत हो जाती हैं। परमात्मा का अर्थ हो जाता है जो जो चाहेगा वैसे ही हो जाएगा। मूर्खों ने कमी नहीं छोड़ी भटकाने के लिए। उन्होंने बताया परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहता है वही हो सकता है, मगर उसे इस पृथ्वी पर पैदा होना हो तो 9 महीने का समय उसे भी लगेगा। जो चाहता है वैसे कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक शब्द है। एक ऊर्जा को पुकारने के लिए हमने शब्द रच दिया परमात्मा। अब जैसे मैं ऊर्जा कह रहा हूं, ये भी एक शब्द है, मगर संबोधित करना है, अगर किसी को पुकारना और किसी को किसी के बारे में बताना है तो हमें शब्द चाहिए। मगर वो ऊर्जा शब्द से भी बहुत दूर है, अलग है। सत्य तुम्हारी समझ से बहुत अलग है। तुम्हारी समझ के पकड़ में आ जाए ऐसी भ्रांति में मत रहना। मैं कहता हूं कि आज पूर्णिमा का चांद है। अब ये पूर्णिमा और चांद मनुष्य द्वारा निर्मित करा शब्द है और तो कुछ भी नहीं है। मगर जिस शक्ति को हम दर्शा रहे हैं वो शक्ति इन शब्दों से अलग है। और हमारी सारी की सारी कल्पनाएं जो है वो शक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया मोहन। अब ये मोहन जो है, जब हम मोहन को पुकारेंगे तो बहुत सारी हमारी कल्पनाएं भी मोहन के साथ जुड़ जाएंगी। मगर हम अगर अपने शब्दों को और अपनी कल्पनाओं को एक बार हटाकर देखें कि मोहन के अलावा भी उस लड़के का अपना कोई अस्तित्व है, उस बच्चे का कोई अस्तित्व है, तब पहली बार हम उसे देख पाएंगे। परमात्मा हमारी सभी समस्याएं ठीक कर देता है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हम ही समस्याएं निर्मित करते हैं और हम ही जाने अनजाने उसे ठीक कर रहे होते हैं। परमात्मा यदि हमारी सारी समस्याएं ठीक कर देता, थोड़ा सोचो, समस्या पैदा ही क्यों होती फिर? नहीं, परमात्मा जैसा कहीं कुछ भी नहीं है। ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मानव निर्मित शब्द हैं और वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो शब्दों से परे है। बिल्कुल तुम्हारे शब्दों में वो कभी नहीं आ सकता। इसे याद रखना। इसीलिए अपने जीवन का समय व्यर्थ ना करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।